गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रमुख समायोजन जो हैं उन्हें देखने जा रहे हैं। कल हमने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट या चिट्ठे के प्रारूप को देखा था और समझा था। आज हम उसमें किए जाने वाले प्रमुख समायोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रमुख समायोजन है वो अंतिम रहतिया। अंतिम रहते यानी जो व्यापार में वर्ष के अंत में माल बच जाता है हम उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। इसे हम व्यापार खाते के जमा पक्ष की ओर दर्शाते हैं और उसके बाद जो है हमारा इसे हम चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाते हैं। दूसरा आता है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब ऐसे व्यय कि हमने किसी कार्य की सेवाएं प्राप्त की किंतु उस कार्य के बदले हमने भुगतान नहीं किया है, तो ऐसा व्यय हमारा या ऐसा खर्च हमारा अदत्त व्यय कहलाता है। इसे हम व्यापार खाते या लाभ हानि खाते में संबंधित में जोड़ते हैं और हम इसे चिट्ठे में से दायित्व पक्ष की ओर दर्शाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रमुख समायोजन आने जा रहा है और वो है हमारा पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल अदत्त व्यय का ऑपोजिट है, उल्टा है। हमने किसी कार्य को नहीं किया है किंतु उस कार्य के बदले जो हमने भुगतान करना होता है वो हमने कर दिया है, तो हमारा पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। इसे हम संपत्ति पक्ष की ओर बताते हैं। फिर इसके बाद हमें अगला दे उपार्जित आय। उपार्जित आय अर्थात ऐसी आय जो हमने कमा तो ली पर अभी हमें प्राप्त नहीं हुई, तो इसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में जोड़ते हैं और इसे हम संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। अनुपार्जित आय जो है बिल्कुल इसकी अपोजिट है उपार्जित आय की। इसे ऐसी आय मतलब जो हमने कमाई नहीं किंतु हमें प्राप्त हो गई, जिसके बदले सेवा देना अभी शेष है, तो ऐसी आय हमारी अनुपार्जित आय कहलाती है। इसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर संबंधित आय में से घटाते हैं और इसे हम दायित्व पक्ष की ओर लिखते हैं। इसके बाद में हमें मूल्यह्रास दिया है, तो इसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं और इसे हम संबंधित संपत्ति में से घटाते हैं। अगला फिर हमें दिया है डूबत ऋण समायोजन। डूबत ऋण जो है समायोजन, इसे हम मतलब रुपया डूब जाना, किसी देनदार से रुपया लेना था किंतु प्राप्त नहीं हुआ, तो डूबत ऋण समायोजन होता है। तो इसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर लिखते हैं और हम इसे देनदारों में से घटाते हैं। इसके तत्पश्चात आता है पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज जो होता है हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार का एक व्यय होता है और इसे हम दायित्व पक्ष में संबंधित पूंजी में जोड़ देते हैं। अगला हमारा प्रमुख समायोजन है आहरण पर ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो यह हमारा जो है व्यापार के लिए एक आय होती है, इसलिए हम इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और इसे हम संपत्ति में दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाते हैं। ऋण पर ब्याज, कोई कर्ज लिया जाता है, लोन लिया जाता है, चाहे वो बैंक से हो या अन्य कोई संस्था से, तो उस पर ब्याज अगर लगाया जाता है तो उसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं और दायित्व में ऋण की ओर हम इसको जोड़ देते हैं। संगठित ऋणों के लिए प्रावधान, इसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम डूबत ऋण संचय के नाम से भी जानते हैं और इसे हम संपत्ति पक्ष में संपत्ति में से घटाते हैं। तत्पश्चात हमें दिया देय कटौती के लिए प्रावधान। देय कटौती को हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्योंकि हमें डेटर्स पर रुपये या डिस्काउंट देना पड़ रहा है, उन्हें छूट देनी पड़ रही है, तो व्यापार का व्यय है, हानि है, तो हम इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में बताते हैं और संपत्ति पक्ष में हम इसे देनदारों में से घटाते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये भी हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि हमें लेनदार जो हमसे रुपये लेंगे वो कुछ कम कर रहे हैं, हमें छूट दे रहे हैं, तो व्यापार के लिए आय है इसलिए, और उसके हम संपत्ति पक्ष में लेनदारों में से हम इसको घटाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे मुख्य समायोजन तो ये, और अन्य और भी कई समायोजन है, जैसे जैसे जो क्वेश्चन में आते जाएंगे आपको उसके विषय में बताया जाएगा, पर मुख्य तौर पे यही समायोजन लगभग हर प्रश्न में अवश्य आते रहते हैं।